आदाब दोस्तों, मैं हूं आलिफ कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। अभी इस साल में तकरीबन 4 माह ही गुजरे हैं मुश्किल से। और एक बात बहुत अच्छे तरीके से सबको नज़र आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तानी नर्सों के ऊपर अताब, पाकिस्तानी नर्सें ज़ेर अताब आ चुकी हैं। और तहरीक लब्बैक जो है, वो जितनी भी मुसलमान नर्सें पाकिस्तान में काम करती हैं, नर्सेज, उनके अंदर पूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है क्रिश्चियन नर्सेज की, मुसलमान जो थे वो एक लंबे अरसे तक, तकरीबन पाकिस्तान की पिछले कोई 60-70 साल की हिस्ट्री में मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां नर्सेज बने, क्योंकि वो इसको एक हराम काम और बेहयाई का काम समझते थे कि औरत जो है वो रात को घर से बाहर रहे। वो नर्सिंग को पूरी दुनिया में एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन के तौर पे देखा जाता है, मगर पाकिस्तानी मुसलमान इसको एक घटिया पेशा समझते थे और इसमें अपनी बेटियों को भेजना पसंद नहीं करते थे। इसलिए नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन जो है वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन नर्सिस की नज़र आती है। और ये इन्होंने, चाहे कायद आज़म ज़ियारत में जब वो रह रहे थे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में, तब भी उनकी देखभाल के लिए क्रिश्चियन नर्स ही वहाँ पे थी। और चाहे कोई भी और मुश्किल वक्त हो, हमेशा क्रिश्चियन नर्सेज ने इस मुल्क की खिदमत की है। और अब उनको जो है एक बहुत ही बुरा जवाब दिया जा रहा है। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल UCH लाहौर जो है, वो एक ऐसा हॉस्पिटल है कि जिसको बनाया ही जो है क्रिश्चियन मिशन ने है। और इसकी ज़मीन भी उन्होंने ख़रीदी थी, इसकी इमारत भी उन्होंने बनाई और ये उनके अंदर ही चलता है। और अब क्या है जी कि इस चर्च की इस हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा सा चैपल भी है। उसके अंदर जो है मुसलमान नर्सों ने क्या काम किया है वो अब आप देख सकते हैं। इस वक्त पूरी हरासमेंट की जा रही है क्रिश्चियन नर्सिस और क्रिश्चियन स्टाफ की, और जो ये नमूस रसालत वाले नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। रिज़ल्ट क्या निकलेगा हमें पता है। 2 नर्सिस को रिसेंटली जो है वो ब्लास्फेमी के केस में अरेस्ट किया गया और दोनों फाइल हो चुकी हैं। पहले एक खातून थी तबिथिया जेम्स, वो भी नर्स थी, उनको भी जो है ब्लास्फेमी केस में अंदर किया जा चुका है। तो अब ये काम मुझे मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान की स्टेट जो है, इमरान खान साहब जो हैं, हालांकि इस वक्त हमें इतना स्ट्रॉन्ग बैकलैश जो है वो आया है वापस यूरोपियन यूनियन से, जहाँ से वो GSP+ स्टेटस पाकिस्तान से वापस लेने की बात कर रहे हैं, मगर इमरान खान साहब इन चीज़ों को देखने के बजाय वो अभी भी इस बात पर हो रहे हैं। तो ये देखिए जी ज़रा आप। तो ये एक दूसरी वीडियो भी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अस्पताल में इस तरह के नारे लगाने की और इस तरह की रैली निकालने की क्या जरूरत है। तो हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है वो रिवोक करने की बातें हो रही हैं यूरोपियन यूनियन में, और उसकी डायरेक्ट वजह भी ये इश्क मुस्तफ़ा और यही नारे जो है ग़ुलामी रसूल में जान मौत भी कबूल है, ये सारी ये जो एक किस्म की चरब ज़ुबानी और एक किस्म की शोबदाबाजी जो कि ब्लास्फेमी लॉ की बेस के ऊपर पाकिस्तान में शुरू हुई है, जो एक TLP जैसी जमात है जिसको ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है और ना ही पाकिस्तान की पॉलिटिकल इलीट के अंदर इतना विजडम है कि इन लोगों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान को एक नासूर बना देंगे। पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। और
आप पहले से पिसी हुई माइनॉरिटीज़ के साथ ये सलूक कर रहे हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आज ये कोई वो वक्त नहीं है, अब ये सब कुछ इंटरनेशनली जो है सामने जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती। आपके यही बेवकूफ़ जो नारे लगा रहे हैं, इनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए कि ये कैसे एक चर्च को जाके और उस चर्च के ऊपर कब्जा करके इस तरह ये बैठ सकती हैं। और दूसरी तरफ के इस तरह के नारों का और ये इस तरह की रैली का एक हॉस्पिटल में निकालने की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात है कि पेंडेमिक चल रहा है, ये नर्सों ने मुंह से मास्क उतारे हुए हैं। मतलब मुझे तो ये बताएं, इनकी तो नर्सिंग की डिग्रियां ले लेनी चाहिए, जिनके मुंह से मास्क उतरे हुए हैं। इनका तो डबल मास्क होना चाहिए था। तो इनकी काबिलियत भी आपके सामने नहीं है कि ये सब कामचोर किस्म के और इस तरह के लोग हैं। ठीक है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि किस तरह लोग अपनी इस्लामियत और रमज़ान और बाकी जो सारे इस्लामी जो त्यौहार हैं उनको काम चोरी के लिए इस्तेमाल करना। रमज़ान तो टोटली काम चोरी का का टाइम होता है, और अगर कोई नॉन मुस्लिम इनके बीच में फंसा हुआ है रमज़ान के दौरान में, सारा काम उसको करना पड़ता है। मैंने किया, मुझे पता है। ठीक है, मैंने किया है। हर कोई रोज़ा रख के मुंह बसोर के बैठा होता है। ठीक है, जिस काम के पैसे ले रहे हो उस काम को तुम नहीं कर रहे तो तुम्हारा रोज़ा कहाँ पूरा हो रहा है? सबसे ज़्यादा हड हरामी, काम चोरी और बेईमानी का वक्त जो है रमज़ान है। और ये साबित अभी ये औरतें भी साबित कर रही हैं। ये काम चोर, बेईमान और मतलब नालायक लोग हैं, जिनको ये नहीं पता कि कोविड के अंदर मास्क पहनना है। और सारे साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इस हॉस्पिटल के वो भी लगे हैं। तो ये क्या है? क्या इस हॉस्पिटल में क्या हो गया जो इनको यहाँ पे इस तरह के नारे और रैली निकालने की ज़रूरत पड़ गई? इसलिए कि जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल है उसके सर पे चढ़ के नाचो, उनको ये दिखाओ कि भाई तुम ये हॉस्पिटल नहीं चला सकते। इस तरह के हथकंडों से कई क्रिश्चियन, मैं पाकिस्तान में खुद जानता हूँ, जो स्कूल्स चलाते थे, जो कोई और बिज़नेस रन करते थे, इस तरह के हथकंडों की वजह से लोगों को अपने बिजनेसेस बेच के चले जाना पड़ता है। एक से ज़्यादा एग्जांपल्स मेरे सामने। मैं लोगों के नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनकी सेफ्टी का प्रॉब्लम होगा, वरना मेरे पास अच्छे खासे एग्जांपल्स हैं। पिंडी में काम ज़बरदस्त तरीके से ये हुए हैं। क्रिश्चियन लोगों के स्कूल थे, वो स्कूल बहुत अच्छे चलते थे, इवन के टीचर्स की यूनियन ने और अंदर ही बदमाशी ने उनके स्कूल उनसे छीन लिए। तो ये हर जगह अब इस हॉस्पिटल में कोई लोग मरेंगे भी, किसी की जान नहीं बचेगी, कुछ नहीं होगा ये सब। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो, इमरान खान जो है वो चुप करके बैठा है। GSP+ स्टेटस तुम्हारा निकल जाए, अपना मुल्क संभालो। वैक्सीन के लिए अभी तुम कटोरा लेके पहुंच जाओगे उनसे ही मांगने, कि कहीं जाके तुम्हारे लौंडे जाके छुरियाँ मार देते हैं, कहीं जाके कोई और कत्ल कर देते हैं, कहीं तुम टेररिस्ट अटैक कर देते हो, हर तरफ धमाके तुम कर रहे हो। किसी को मजहब के नाम पे धमकाओगे, कभी किसी को धमकाओगे। वैसे तुम कहते हो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, तो ये तुम्हारा जो इधर बढ़ रहा है अस्पताल के अंदर, ये क्या है? इमरान खान साहब ज़रा होश के नाखून लें, मुल्क जलेगा। और ये आग जो है, हमें तो इस आग पे दुख ही होगा, क्योंकि हम तो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, हम तो चाहते हैं कि बदल जाए किसी तरीके से। मगर आप जैसे लीडर्स जब ऊपर बैठे हों तो वो घर को आग लगा रहे हों तो कौन बचा सकता है? ठीक है, ये सब मिले हुए हैं अंदर से, एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान, मौलवी, सब। ये जो औरतें नर्सेज, पाकिस्तान में मुसलमान को नर्स बन जाती है उसको रिश्ता नहीं मिलता। ऐसी खवातीन का भी मुझे पता है जिनकी उम्रें 50-50 साल हो गई हैं, क्योंकि वो नर्स हैं, आज तक रिश्ता नहीं मिला। तो आप अपना गुस्सा उन लोगों पे निकाल रहे हैं जो आप जैसे हैं। आपको जो नर्सेज, मुस्लिम नर्सेज हैं, उनको क्या समझते हैं ये लोग? क्या हमें नहीं पता? नर्स और एक प्रोस्टिट्यूट को तो ये सोसाइटी बराबर समझती है। वो तो घर में गालियां ही खाती हैं। तो भाई आप इश्क़ रसूल के नारे लगा रहे हो। जो क्रिश्चियन नर्सेज तुम्हारे साथ बैठी हैं वो तुम्हारे दर्द को ज़्यादा समझ सकती हैं। तुम्हें उनका दर्द समझना चाहिए, बजाय कि तुम उनके पीछे लाठी लेके चढ़ जाओ। जी, अफसोस है बस, और कोई हाल नहीं है इस मुल्क का। अगर यही हाल चलता रहा तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। और अगर इसी लाइन पे आप चलते रहे अगले 10 साल, तो आपको नॉर्थ कोरिया और ईरान बनने से कोई नहीं बचा सकता। आप कभी नहीं बचेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर गेट ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे किसी भी वीडियो और लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मेरे काम को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन पर मेंबर बनना है। आप सिर्फ $3 पर मंथ से चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।